दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम इजी में। आज के वीडियो में 12 मॉडल सेट लेकर आए हैं जो रेलवे के कई एग्जामों में पूछे गए हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मॉडल सेट नंबर 1 को पढ़ते हैं। और विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत आंवला। मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य क्या है? शरीर से बेकार द्रव को बाहर निकालना। किसकी कमी से रतौंधी होती है? विटामिन ए। राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना। चेचक का टीका का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर। शरीर में कुल हड्डी की संख्या कितनी होती है? 206। शरीर की सबसे लंबी अस्थि फीमर। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी। हृदय 1 मिनट में धड़कता है 72 बार। खून के रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन। अगला है लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है 120 दिन। अगला प्रश्न है रुधिर को थक्का जमने में सहायक होता है विटामिन के। रुधिर का तरल भाग है प्लाज्मा। रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही। सर्वदाता ओ निगेटिव और सर्वग्राही एवी पॉजिटिव। पित्त उत्पन्न होता है यकृत में। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80 mmHg। रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है वृक्क या किडनी। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र। हाइड्रोफोबिया संबंधित है कुत्तों को काटने से। वायरोलॉजी संबंधित है विषाणुओं के अध्ययन से। खून थक्का नहीं जमता हीमोफीलिया रोग में। ट्रोकोमा और ग्लूकोमा रोग आँख की बीमारी है। अगला है मॉडल सेट नंबर 2। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? इलेक्ट्रॉन का। जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है मूली गाजर और शकरकंद। तने के रूपांतरण का उदाहरण है आलू अदरक और प्याज। लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक के पत्तों में। स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी। हड्डियों में मुख्यतः क्या पाया जाता है? कैल्शियम फास्फोरस। मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 23 जोड़ी होती है। रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थिमज्जा में। इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय में। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। 2 प्रमुख वंशानुगत रोग है बर्दानता और हीमोफीलिया। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। मछलियां सांस लेती है गिल्स से। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत गाजर। जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक और शैवाल। लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व लोहा। अगला प्रश्न है प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। भोपाल गैस कांड 1984 में रिसाव हुआ वो कौन सा गैस था? MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड। अगला प्रश्न है मॉडल सेट नंबर 3। काला हीरा तथा काला सीसा किसे कहते हैं? क्रमशः कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को। शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेपिस है। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं एड्रिनल हार्मोन को जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम। द्रवित पेट्रोलियम गैस है ब्यूटेन तथा प्रोपन गैसों का मिश्रण। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम। DNA और RNA है न्यूक्लिक अम्ल है। मानव शरीर का समान तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 डिग्री में नहीं होता है केल्विन। मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है पुरुष के क्रोमोसोम पर न कि स्त्री के क्रोमोसोम पर। शरीर में मांसपेशियों की संख्या होती है लगभग 639। शरीर की सबसे कठोर तत्व एनामिल है। संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग। खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या 8। जीन में संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति हरगोविंद खुराना। संसार का सबसे छोटा पुष्प बुल्फिया। पुरुष जीन संगठन होता है XY। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है जल से। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है CO2। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है पत्ती। अगला है वॉनक्राइटिस एक रोग है कृत्रिम हृदय का। एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम पाता है 22+22। अगला है सेट नंबर 4। यूरिया में अधिकतम मात्रा में पाई जाती है
मूत्र में। पेप्सिन का एक उदाहरण है एंजाइम। दूध में नहीं पाया जाता विटामिन सी। टॉक्सिन है एक जहरीली पदार्थ। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। फलों और सब्जियों में नहीं होता विटामिन डी। मलेरिया का परजीवी है मादा एनोफ्लीज मच्छर। मानव मूत्र में उत्सर्जी अंग होता है विटामिन सी। दूध में उपस्थिति प्रोटीन है कैसीन। मेढक के हृदय होते हैं 3 भाग। मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम। कोशिका का आनुवंशिकी पदार्थ है डीएनए। अगला प्रश्न है आनुवंशिकी का नियम का जन्मदाता ग्रेगरी मेंडल। किसान का परम सहायक है केंचुआ। कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था। सबसे बड़ा फल तथा पुष्प है ऑर्किडिस तथा रेफ्लेसिया। फल ऑर्किडिस है, पुष्प रेफ्लेसिया है। स्तंभ कंद, धन कंद, शकल कंद तथा प्रकंद का उदाहरण है आलू, प्याज तथा अदरक। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग है फलवित्ती। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग है मध्य फलवित्ती। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है तना। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का होता है 7%। अगला है मॉडल सेट नंबर 5। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है 1350 ग्राम। ऊँट की गर्भावधि काल होता है 320 से 350 दिन। गाय तथा भैंस की गर्भावधि काल होता है 280 से 300। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है डीएनए तथा फिंगरप्रिंटिंग। दूध में दही जनने वाली शर्करा है लैक्टोज। मूत्र का निर्माण होता है किडनी में। सबसे लंबा कृमि है टेपवर्म। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है अपकेंद्रीय बल पर। एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है -4 डिग्री सेल्सियस 4 डिग्री सेल्सियस। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है क्वार्क। लेंस का क्षमता होता है डायोप्टर। अगला प्रश्न है इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है हरा। रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है तरंग दैर्ध्य पर। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। इंद्रधनुष बनता है सूर्य के ठीक विपरीत। विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है तांबा टीन व शीशा का। सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को काला दिखाई देता है। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। तारे को टिमटिमाने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। हीरा का चमकना तथा मृच्छका का बनना पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला है मॉडल सेट नंबर 6। कैंडिला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। भू स्थिर उपग्रह को पृथ्वी से ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का होता है जिसका संकेत W होता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। रेडियो सक्रियता का मात्रक क्यूरी है। रॉकेट की गति आधारित है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। मूल रंग कहलाते हैं नीला, लाल, हरा, नीला। सेक्सटेंट का उपयोग या प्रयोग किया जाता है ऊंचाई मापने के लिए। निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग कर। दीर्घ दृष्टि दोष दूर किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग कर। परमाणु बम का सिद्धांत है नाभिकीय विखंडन। बिजली के बल्ब में प्रयोग किया जाता है अक्रिय गैस। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। आगे प्रश्न है ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में। ऊर्जा का एसआई मात्रक है जूल। हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप है वर्षा का जल। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। दाढ़ी बनाने तथा आँख, नाक, कान की जांच में प्रयोग होता है अवतल दर्पण। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है यूरेनियम। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान का 1/6 भाग है। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है पारा। सुराही का पानी ठंडा होता है बाष्पीकरण के कारण। अगला है मॉडल सेट नंबर 7। विद्युत धारा मापा जाता है अमीटर से। अदिश राशियां हैं कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल। सदिश राशियां हैं त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग। अगला है सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है। सबसे अधिक लाल रंग का और बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है स्टील। सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम। शुष्क बर्फ कहलाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। परमाणु के नाभिक में रहते हैं प्रोटॉन और तथा न्यूट्रॉन।
बर्तनों में कलाई के लिए उपयोग होता है अमोनियम क्लोराइड। पटाखों में हरा रंग होता है बेरियम के कारण। नॉन स्टिक बर्तनों के बर्तन बने होते हैं टेफ्लॉन के। वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस है रेडॉन। गुब्बारों में उपयोग होता है हीलियम गैस। फोटोग्राफी में उपयोग होता है सिल्वर ब्रोमाइड। अगला है जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के कार्बोनेट को घुले रहना। पानी की अस्थायी कठोरता दूर की जाती है पोटेशियम क्लोराइड द्वारा। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है जिंक की परत। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है चांदी। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है सिल्वर आयोडाइड। लोहा निकल एवं क्रोमियम के मिश्र धातु हैं स्टेनलेस स्टील। हड्डियों और दांतों में उपस्थित रहता है कैल्शियम फास्फेट। सोल्डर मिश्रण है सीसा एवं टीन का। अगला है मॉडल सेट नंबर 8। शुद्धतम सोना की शुद्धता होती है 24 कैरेट। क्वार्ट्ज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप पिटवा लोहा। सबसे कठोर पदार्थ हीरा। प्राकृतिक रबर बहुलक होता है आइसोप्रीन का। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा था नायलॉन। सबसे उत्तम कोयला है एंथ्रासाइट जिसमें 96% कार्बन पाया जाता है। सबसे हल्की धातु है लिथियम। लिथियम का परमाणु संख्या होता है 3। कांसा मिश्र धातु है तांबा व टीन का। 1 पिको सेकंड बराबर होता है 10⁻⁻12 सेकंड। फलों को पकाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है एसिटिलीन गैस। अगला है लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है निकेल धातु। विटामिन का खोज किसने किया था? फंक ने 1911 ईस्वी में। बच्चों के मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है थायरॉक्सिन की कमी से। अगला प्रश्न है रक्तचाप मापने वाला यंत्र है स्फिग्नोमैनोमीटर। मनुष्य नहीं सुन सकता प्रस्रव तरंगे। श्वेत रक्त का औसत जीवन काल होता है 1 से 4 दिन। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? 78%। अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है सोडियम कार्बोनेट से। जल में अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुला रहना। कैमरा दूरबीन के लेंस विद्युत बल्ब तथा धूप के चश्मे में प्रयोग किया जाता है फ्लिंट कांच। पारा तांबा एवं एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क हैं सिनेबार क्यूपोराइट तथा बॉक्साइट। मॉडल सेट नंबर 9 है और प्रश्न है कैल्शियम पोटेशियम तथा कैडमियम का प्रमुख अयस्क है डोलोमाइट नाइटर एवं ग्रीनोकाइट। प्राकृतिक गैस मिश्रण है ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है सल्फर के यौगिक मिथाइल मर्केप्टॉन। सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशा कहलाता है रेयॉन। अगला प्रश्न है हीरा का अपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है। अपेक्षिक घनत्व 2.2 तथा अपवर्तनांक 2.42 होता है। समान ताप एवं दाब विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन होता है 22.4 लीटर। 1 मोल बराबर होता है 6.023 गुने 10⁻23 जिसको एवोगाड्रो की संख्या भी कहा जाता है। बर्फ का द्रव्यमानांक एवं हिमांक होता है। इसका आंसर हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। रिएक्टर में नियंत्रण छड़ के रूप में प्रयोग होता है कैडमियम तथा बोरॉन की छड़। अर्धचालक का उदाहरण है कार्बन सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। कार्बन के किस रंग का वेग सबसे अधिक तथा कम होता है? कांच के किस रंग का वेग सबसे अधिक तथा कम होता है? लाल और बैगनी। पानी में डूबा हुआ हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा उल्टा होता है। अगला है प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच। वायु का निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है चालन विधि से द्वारा। कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है 1/10 सेकेंड। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं प्रवर्तक के बीच की न्यूनतम दूरी 17 मीटर लगभग होना चाहिए। अनुदैर्घ्य तथा अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण है क्रमशः ध्वनि तरंग तथा प्रकाश तरंग। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। लोलक का आवर्तकाल निर्भर नहीं करता द्रव्यमान पर। अगला है सेट नंबर 10 वायुमंडलीय दाब का मापक यंत्र
तथा मात्रक है बैरोमीटर तथा वार। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। अंडा का आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित फ्रोनोलॉजी। डिहाइड्रेशन से प्रायः कमी होती है सोडियम क्लोराइड पदार्थ का। किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है निर्वात में। कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेयॉन। पौधों में जैव पदार्थों का वहन होता है फ्लोएम से। आंसू गैस है क्लोरोएसिटोफिनॉन। अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है शून्य। डीएनए की खोज वाटसन एवं क्रिक ने की थी। आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका। तंबाकू में विषैला पदार्थ निकोटीन। अगला है रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है अमोनियम गैस। वायुमंडलीय दाब होता है 10 के पावर 5 N/m²। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दो समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत बनता है। पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है पॉलीपेप्टाइड में। क्वाशियोरकर तथा मरासमस की बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से। डीएनए की इकाइयाँ कहलाता है न्यूक्लियोटाइड्स। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पाठ्यक्रम मानक समान होता है -40 डिग्री सेल्सियस। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है मर्क्यूरिक ऑक्साइड व आर्गन। सेट नंबर 11 है सबसे हल्की धातु है, इसका आंसर हो जाएगा लिथियम। अगला है चावल को पॉलिश करने से कौन से विटामिन नष्ट हो जाता है, इसका आंसर हो जाएगा बी जो थायमिन होता है। अगला है प्याज तथा लहसुन के गंध किस तत्व के कारण होता है, पोटेशियम। अगला है किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है, फेरिक क्लोराइड। अगला है भारी धातु कौन है, ओस्मियम। D2O का समान नाम क्या है, भारी जल, जिसका अनुभार 20 होता है। सबसे पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक कौन सा तत्व मिलता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, चार्ल्स डार्विन ने। अगला है फोटोक्रोमिक कांच में क्या विहवत होता है, इसका आंसर हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड। अगला प्रश्न है नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल। अगला है कौन विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला है स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। अगला प्रश्न है फ्यूज तार किस पदार्थ के बने होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सीसा और टीन के मिश्र धातु। अगला है खाना को ज़्यादा पकाने पर कौन सा अम्ल नष्ट हो जाता है, फॉलिक अम्ल। अगला है दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। अगला है गोवाइटर रोग क्या कारण है, शरीर में आयोडीन की कमी से गोवाइटर रोग या तो फिर घेघा रोग होता है। अगला है एपीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है, मधुमक्खी पालन। अगला है सेरीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है, रेशम उत्पादन। अगला है प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है, इसका आंसर हो जाएगा छोटी आंत। अगला है हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है, इसका आंसर हो जाएगा अनुवांशिक। अगला है दूध का फटना, दूध से दही बनना, यह किस क्रिया से होता है, किण्वन। मॉडल सेट नंबर 12 है कि इंसुलिन की खोज किसने की, इसका आंसर हो जाएगा बैंटिंग एवं बेस्ट ने। अगला है पारसेक किस भौतिक राशि का मात्रक है, इसका आंसर हो जाएगा खगोलीय दूरी का। अगला है गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है, इसका आंसर हो जाएगा कैरोटीन। मलेरिया का परजीवी क्या होता है, प्लाज्मोडियम। अगला है विकास के उत्परिवर्तन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया, इसका आंसर हो जाएगा हुंगो डी ब्रिज ने। अगला है धातुओं के वेल्डिंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा एसिटिलीन गैस। अगला है पॉलीथीन किसका बहुलक है, इथिलीन का। अगला प्रश्न है लोहा को जंग से बचाने के लिए जस्तीकरण किया जाता है। अगला है हैलोजनों में सर्वाधिक क्रियाशील होता है फ्लोरीन। अगला है गैलेना किस धातु का अयस्क है, इसका आंसर हो जाएगा सीसा। आंसू में कौन सा एंजाइम होता है, लाइसोजाइम। अगला प्रश्न है आयोडीन की कमी से होने वाले घेंघा रोग किस ग्रंथि को वृद्धि होता है, थायराइड ग्रंथि। अगला है पीएच का निर्माण किसने किया था, इसका आंसर हो जाएगा सारेंसन। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है, ग्लूटियस मैक्सिमस। अगला है शरीर का घाव किस विटामिन से जल्दी बढ़ जाता है, विटामिन सी। फोटोग्राफी प्लेट पर किसकी कोटिंग की जाती है, सिल्वर ब्रोमाइड।
अगला है हैजा किस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है? विब्रियो कोलेरी। अगला है मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी। अगला है रक्त में गैस का आदान प्रदान किस अंग में होता है? फेफड़ा। अगला है पृथ्वी की आयु का परिकलन किस विधि द्वारा किया जाता है? यूरेनियम डेंटिंग विधि। तो दोस्त वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।